तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एमिशन ट्रांजिशंस इन द पास्चन सीरीज। ठीक है, पास्चन सीरीज ये हम किसके लिए निकालते हैं? स्पेक्ट्रम फॉर द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम हम सब पढ़ चुके हैं अब तक। तो पास्चन सीरीज एंड एट द ऑर्बिट n इक्वल टू 3, आपको पता है उसके लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। यानी कि कोई भी ट्रांजिशन जब एमिट होती है लाइट या रेडिएशन, तो वो n इक्वल टू 3 पे जाके फॉल होना चाहिए। सो स्टार्ट फ्रॉम दी ऑर्बिट एन। ये हमें पता नहीं है कि ये जो ट्रांजिशन है ये हायर कौन से लेवल से स्टार्ट हो रहा है, बट इसकी इक्वेशन आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में गिवन है 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, और ये इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है ऑलरेडी आपको। तो आपको बेसिकली एन की वैल्यू यानी कि हायर एनर्जी लेवल, ये क्या है? हायर एनर्जी लेवल जहां से ये ट्रांजिशन हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है। जब हमें लैम्डा की वैल्यू जो है वो 1285 नैनोमीटर गिवन है, फाइंड द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, यानी स्पेक्ट्रम का कौन सा रीजन जो है वो इस रेडिएशन को बिलोंग करेगा या पास्चन सीरीज को। देखो, पहली बात तो जो है ना, इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ही आप लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब नॉट एग्जैक्टली द आंसर, बट काफी कुछ हद तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन एटम के लिए जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देखते हैं उसमें बेसिकली हमें कुछ 5-6 सीरीज हैं वो देखनी होती हैं, जिसमें है लाल, बाल, पाल, भी, फालतू। याद आ गया होगा, लाल, बाल, पाल, भी, फालतू, है ना? यही तो हमें याद किया था, लाल, बाल, पाल, सब हमारी तरफ फालतू है, भी फालतू। और ये लाल, बाल, पाल कौन है? तो आप लोग थोड़ी बहुत हिस्ट्री अगर जानते हो तो आपको पता होगा कि ये फ्रीडम फाइटर्स थे। ठीक है, तो लाल, बाल, पाल, भी, फालतू। अब ये लाल किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइमन। बाल किसको रिप्रेजेंट करता है? सो बामर। पी किसको रिप्रेजेंट करता है? ये करता है पास्टन, जिस पर रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। बी किसको रिप्रेजेंट करता है? अगेन ये है ब्रैकेट। ये दो अलग अलग है ना, ये भी अलग है, ये भी अलग है। और फालतू यानी कि ये होते हैं फंड। ठीक है, ये अलग अलग साइंटिस्ट है जिन्होंने की हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रम को दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एन की वैल्यू आपको ध्यान होगी, n1 की वैल्यू, मतलब कोई भी ट्रांजिशन, ठीक है, बेसिकली आपको याद कुछ कुछ आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर आपको पहले से ये सब चीजें पता है तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो। तो ये है आपका n2, ये है आपका n1। कोई इलेक्ट्रॉन जब n2 से इस n1 स्टेट में आता है तो वो कुछ एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। ये n2 स्टेट कुछ भी हो सकती है, बट ये n1 स्टेट इन सभी सीरीज के लिए क्या है? कांस्टेंट है। जैसे कि अगर मैं n1 लाइमन की बात करूं तो इसके लिए n1 जो है वो हमेशा 1 होगा, बामर के लिए 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। और n2 जो है वो कोई भी इससे हायर एनर्जी स्टेट हो सकती है, जैसे कि इस केस में 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी, यहाँ पे 3 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी, यहाँ पे 4 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी, यहाँ पे 5 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और यहाँ पे 6 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, n2 की वैल्यू हमेशा ही n1 से ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से हम क्या देखते हैं कि भाई जो आपका ये रीजन है, जिस रीजन को ये बिलोंग करते हैं, ये ट्रांजिशंस, ये कांस्टेंट है। जैसे कि जो लाइमन सीरीज है ना, वो जब भी ये ट्रांजिशन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे होगा, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो कौन से रीजन को बिलोंग करेगी? ऑलवेज टू दी यूवी रीजन। ठीक है, और बामर के लिए दिस इज ऑलवेज टू बी सीन टू बिलोंग टू विजिबल रीजन। और बाकी इन तीनों के लिए आप देखोगे कि जो ट्रांजिशंस होते हैं ना वो कौन से रीजन को बिलोंग करेंगे? इंफ्रारेड रीजन, यानी कि IR रीजन को बिलोंग करेंगे। और आप सभी जानते हो कि भाई इधर जो वैल्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा मैं टेढ़े जा रही हूँ, ठीक है, थोड़ा एक सेकेंड। तो जैसे जैसे हम लोग यूवी से विजिबल और इंफ्रारेड में जाते हैं तो आप जानते हो कि लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है, एनर्जी की वैल्यू कम होती है, और न्यू की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी कम होती है। राइट, तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने कहा है पास्चन सीरीज, तो जो मेरा आंसर है वो आना चाहिए, उसकी वेवलेंथ कुछ ऐसी रीजन में आनी चाहिए जो कि इंफ्रारेड को बिलोंग करती हो। ठीक है, तो ये मेरा आंसर जो है एक तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, क्योंकि इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एग्जैक्टली देखते हैं कि क्या वाकई हमारा आंसर इस रीजन में आता है कि नहीं। ठीक है, तो अब मैं इस इक्वेशन को लेती हूँ और किस तरह से सॉल्व करना है वो आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। सो इक्वेशन क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? ठीक है, आप लोग अपना क्वेश्चन जो है साइड में खोल के बैठो, मैं भी अपना क्वेश्चन साइड में खोलकर बैठी हुई हूँ। तो इन्होंने हमें न्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी? 3.29 इंटू 10 टू दावर 15 हर्ट्ज में 1 बाय, देखो n1 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 3 स्क्वायर, क्योंकि पास्चन सीरीज की बात हो रही है तो n हमेशा ही 3 होगा, n1। और ये जो हायर एनर्जी n लेवल है ये हमें पता नहीं है, तो इसको मैं n स्क्वायर लिख देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लैम्डा की वैल्यू गिवन है, बट न्यू तो नहीं गिवन। और आप सभी जानते हो कि भाई आपका जो लैम्डा होता है वो किसके इक्वल होता है? C बाय न्यू।
ठीक है, या फिर न्यू आप ऐसे लिख दो, न्यू इज इक्वल टू व्हाट, सी बाय लैम्डा। न्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो सी बाय लैम्डा से, तो ये बन जाएगा सी बाय लैम्डा। ठीक है, सी की वैल्यू अब मैं पुट कर देती हूँ और इस पूरे को सॉल्व करती हूँ। सो सी की वैल्यू आप पुट कर दो 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू देखो कितनी गिवन है क्वेश्चन में, लैम्डा आपको गिवन है 1285 नैनोमीटर। 1285 नैनोमीटर का मतलब कितना हो जाता है, 10⁻⁻⁹ मीटर्स। ठीक है, अब आप ये भी देख सकते हो, यहीं से आप रीचेक कर सकते हो आपका लैम्डा जो है वो एक्चुअली इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन आपकी आईआर के रीजन में होती है। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, आंसर मेरा इंफ्रारेड हो जाएगा। उसके अलावा 3.29 इंटू 10⁻15 और 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 हो गया, और -1/n स्क्वायर हो गया। ठीक है, सब कुछ सही है। अब देखो आप इस पूरे पार्ट को सॉल्व कर लो, 3 इंटू 10⁸ और ये जो भी कुछ है इसको, और 3.29 को भी एक्चुअली मैं दूसरी साइड में ले आती हूँ। ठीक है, इसको मैं इस स्टेप में अब कर देती हूँ, है ना, ताकि, क्योंकि मेरे पास पेज थोड़ा छोटा है। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सो 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई 1285 इंटू 10⁻⁻9, और इसको भी अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। सो दिस बिकम्स 3.29 इंटू 10⁻15 एंड दिस बिकम्स व्हाट 1.9। 1.9 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/9 कितना होता है, सब जानते हो 0.11। सॉल्व करते जाओ 1 आता जाएगा, -1/n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जब आप इस पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे ना, पूरा का पूरा पोर्शन, तो ये वैल्यू कुछ निकल के आ जाती है 0.0709। ठीक है, ये किसके अंदर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल हो चुका है, सो ये आपका आंसर पर सेकेंड में आ रहा है। एंड माइनस में यहाँ पे क्या कर देती हूँ 0.11 विच विल बी इक्वल टू -1/n स्क्वायर। या फिर आप कह दो यहाँ से जब आप n स्क्वायर को कैलकुलेट करोगे, ठीक है, अब तो इतना सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो अब आप जब 1/n स्क्वायर लिखोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0.11 माइनस 0.079, जो कि आपका करीबन करीबन 0.04 के इक्वल आएगा, जो कि क्या होता है 4/100। और 4/100 आप सभी जानते हो कितना होता है 1/25। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो n स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। क्लियर है, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया। अब तो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया मना करते करते भी। ठीक है, तो ये सोल्यूशन बहुत सिंपल था, बट कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है ये कहाँ से कहाँ हो रहा है। सो दिस इज एक्चुअली अकरिंग प्लेस फ्रॉम n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 2। तो यही तो होना चाहिए था। देखो मैंने आपसे कहा था कि जो पास्चन सीरीज है उसमें जो भी ट्रांजिशन है वो 4th लेवल से इंफिनिटी के बीच में किसी में भी हो सकता है। इन दिस केस ऑफ क्वेश्चन जो हमारा ट्रांजिशन हो रहा है वो n2 से n1 कहाँ से कहाँ हो रहा है, 5th एनर्जी लेवल से हो रहा है 3rd एनर्जी लेवल में, एंड दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग ऑफ पास्चन सीरीज। और जैसे कि मैंने कहा कि ये कौन से रीजन को बिलोंग करेगा, दिस विल बिलोंग टू योर इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पास्चन सीरीज के अकॉर्डिंग पूछा है, बट ये क्वेश्चन आपसे लाइमन, बामर, ब्रैकेट और फुंड किसी से भी रिलेटेड एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। आपको बस रीजन्स को ध्यान रखना है और ट्रांजिशंस आपको पता होना चाहिए कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। इन दिस केस n2 की वैल्यू 4 या 4 से ऊपर ही होनी चाहिए, और हमारा आंसर कितना आया है 5। सो दिस इज ऑल फाइन। ठीक है, तो एक सिंपल सा सोल्यूशन था, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ये एक तो इक्वेशन आप यूज करोगे और बाकी आपको ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर गिवन ही है। ठीक है, बाकी इक्वेशन आपको गिवन है तो आपको बस उसको एज इट इज यूज करना। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, n की वैल्यू आ गई 5 एंड द पास्चन सीरीज। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ मिलूंगी क्वेश्चन नंबर 56 के साथ में। चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, फॉर ऑल द गुड solutions related to this chapter and the other chapters of class 11th and 12th. Till then, take care and goodbye.